ठाकुर के बाद रघुनंदन ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद थे और कृष्ण लीला में वो प्रिय नर्म सखा के रूप से लीला कर वैकुंठ में वो प्रद्युम्न के रूप से निवास करते हैं। जो भगवान के चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न आते हैं, उन्हीं के अवतार थे रघुनंदन ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि सन्यासी थे, सन्यासी शिरोमणि थे, लेकिन रघुनंदन ठाकुर को अपना पुत्र बोलते थे। लोग बोलते थे चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोद ले लिया है। इतना प्रेम रघुनंदन को करते थे। क्यों करते थे? चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग अनुयायी अलग अलग स्थान में निवास करते थे, जिनमें से एक स्थान था श्रीखंड। श्रीखंड में 3 प्रमुख वैष्णव हैं, नरहरि सरकार, मुकुंद दास और रघुनंदन ठाकुर। नरहरि सरकार आप सब जानते हैं, बहुत ही महान वैष्णव थे। दूसरे जो मुकुंद दास है, वो वैद्य थे और राजा के भी वैद्य उपचार करने के लिए वही जाया करते थे। उस समय पर राजा मुसलमान था। एक बार उसके उपचार के लिए गए थे, उससे वार्तालाप कर रहे थे। राजा ऊपर बैठा था, मुकुंद दास नीचे थे। वार्तालाप चलते चलते राजा का एक सेवक मोर पंख का पंखा लेकर के राजा को हवा करने लगता है और यह देखकर मुकुंद कृष्ण के स्मरण में विह्वल हो जाते हैं। उनको अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। राजा घबरा जाता है, अरे हमारा ही वैद्य मर गया तो हमको कौन बचाएगा। राजा जाता है नीचे, उनको उठाता है, देखता है क्या हुआ। बाद में उनको छींटे वीटे मारते हैं, उनको होश आता है। पूछते हैं क्या हुआ। मुकुंद बोलते हैं कि हमको मिर्गी का दौरा आता है बीच बीच। तो उस प्रकार से कौन किस स्तर का भक्त है हम देख नहीं सकते। बाहरी दृष्टि से एक वैद्य है, मुसलमान राजा का उपचार करते हैं, लेकिन बहुत ही भगवान के अंतरंग पार्षद है। उन्हीं मुकुंद दास के पुत्र थे रघुनंदन ठाकुर। भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। छोटी आयु से अपने विग्रह गोपाल की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने इन तीनों को 3 अलग अलग निर्देश दिए। नरहरि सरकार को बोला था आप भक्तों के साथ ही रह जाओ, यहीं प्रचार करो। मुकुंद दास को बोला था आप तो बड़े अच्छे वैद्य हो, आप खूब पैसा कमाओ, धर्म भी कमाओ, पैसा भी कमाओ। और रघुनंदन ठाकुर को बोला था आप विग्रहों की सेवा करो। तीनों को अलग अलग निर्देश दिए। तो रघुनंदन दास अपने पिता का अनुसरण करते हुए, उनके यहाँ गोपीनाथ विग्रह थे, उनकी सेवा किया करते थे। और उनकी सेवा में इतना बल था कि पास ही में कदम्ब का वृक्ष था, जो प्रतिदिन 2 पुष्प देता था, कोई भी सीजन हो, जिससे गोपीनाथ की सेवा रघुनंदन कर सके। एक दिन मुकुंद दास कहीं बाहर जा रहे थे और गोपीनाथ की सेवा की उनको चिंता थी। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो उनको अपने गोपीनाथ विग्रह की सेवा की चिंता थी। तो उन्होंने रघुनंदन को बोला कि बेटा तुम इनका ध्यान रखना। क्या करना होगा? बोले इनको भोग लगाना है, इनको भोग लगा के खिलाना है। ठीक है। पिताजी चले गए। अभी रघुनंदन ने बढ़िया से प्लेट सजाई, राइस दाल सब्जी सब कुछ रखा, भगवान के सामने रखा, गोपीनाथ के सामने। इदम आसनम इदम आचमनियम कुछ नहीं किया, डायरेक्ट खाओ। गोपीनाथ भी देख रहे हैं, पहला पुजारी आया है। बोले खा नहीं रहे हो क्यों? पिताजी डांटेंगे मेरे को, खाओ। अब जब इतने बल से बोला तो चुपचाप गोपीनाथ खाने लगे। जितना बचा था, रघुनंदन ठाकुर बोलते हैं पूरा कंप्लीट करो। छोटे बच्चों को नहीं बोलते फिनिश करो बेटा फिनिश करो, ऐसे गोपीनाथ बोलते पूरा कंप्लीट करो। पूरा राइस दाल सब्जी सब गोपीनाथ ने खत्म कर दिया। तब रघुनंदन ने चैन ली। अब मुकुंदास वापस आए, बोले बेटा प्रसाद दो। बोले कौन सा प्रसाद? सब तो गोपीनाथ ने खा लिया, अभी कुछ नहीं बचा। बोले ऐसा कैसे? बोले आपने बोला था गोपीनाथ को खिलाना है, मैंने खिला दिया। मुकुंदास को थोड़ा संशय हुआ, हुआ क्या है? बोले ठीक है, मैं फिर से कोई काम के लिए जा रहा हूँ,
तुम लड्डू का भी भोग लगा देना। मुकुंदास चले गए और छुप के देखने लगे कि क्या कहानी हो रही है। फिर से लड्डू लेकर के आया, गोपीनाथ के हाथ में दिया रघुनंदन ने और बोला खाओ, लड्डू खाओ। बेचारे अब तो ट्रेनिंग तो हो ही गई थी कि इनकी बात मानना है, खाना है। तो लड्डू उठा के खाने लगे। आधा लड्डू कंप्लीट किया ही था कि मुकुंदास आ गए, बस वही आधा छोड़ दिया। तो उस प्रकार से इतनी भक्ति शक्ति का बल था रघुनंदन ठाकुर का कि इस प्रकार से भगवान भी उनकी सेवा स्वीकार करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार मुकुंद से पूछते हैं, पिता कौन है, पुत्र कौन है? तुम पिता हो कि रघुनंदन पिता है, कौन पिता है? तो मुकुंदास बोलते हैं, वास्तव में मेरे पिताजी तो रघुनंदन ही है, कि उनकी भक्ति से हम सबको भक्ति मिल रही है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, बोले हाँ, बाह्य विचार से बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए। जिसकी भक्ति ज्यादा, जिससे भक्ति में प्रेरणा मिले, वह हमारा गुरु तुल्य है। चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु रूप से प्रमाणित करते हैं। बाद में नित्यानंद प्रभु के एक बहुत निजी परिकर है, अभिराम ठाकुर। आपने उनके बारे में सुना होगा। उनके पास एक चाबुक था, जिसको चाबुक से मार देते थे उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। काश हमारे पास भी होता या हमें पड़ता। लेकिन अभिराम ठाकुर इतने शुद्ध पवित्र थे कि अगर वो कुछ सी शिला को या मूर्ति को प्रणाम करें और वो प्रमाणित विष्णु शिला नहीं है, तो वह फूट के चूर्ण हो जाती थी। अगर किसी ऐसे वैष्णव को प्रणाम करे जो शुद्ध नहीं है, तो वैष्णव की मृत्यु हो जाती थी। सोचो, ऐसा कोई हमारे मंदिर में आ जाए और सुबह अनाउंसमेंट में वांछा कल्पतरु में प्रणाम कर दे, तो बहुत खतरनाक मैसेकर हो जाएगा। तो अभिराम ठाकुर ने निश्चय किया कि हम रघुनंदन को प्रणाम करने जाएंगे। ये तो बड़ी चिंता हो गई गांव में कि रघुनंदन को प्रणाम करेंगे, बाई चांस रघुनंदन के हृदय में कोई भौतिक विचार होगा तो क्या होगा। तो बड़ी हलबल मच गई, क्या करा जाए, क्या करा जाए। मुकुंदास तो चिंतित नहीं थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आने दीजिए। अभिराम ठाकुर आते हैं, रघुनंदन को प्रणाम करते हैं और दोनों कृष्ण प्रेम में नाचने लगते हैं। इतना नृत्य करते हैं, इतना नृत्य करते हैं कि रघुनंदन के पैर में जो पायल थी वो खुल जाती है और उनकी नृत्य करते करते वो दूर फिकाती है। इतनी दूर जाके गिरती है, 4 मील दूर जाके गिरती है। हम नृत्य करते हैं, हमारी उत्तरी भी नहीं सरकती है। लेकिन रघुनंदन ठाकुर की पायल 4 मील दूर जाकर के गिरी और वैष्णवों ने उधर एक कुंड तैयार किया और उसको नाम दिया नुपुर कुंड। तो उस प्रकार रघुनंदन ठाकुर बहुत ही महान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और उनका आज तिरुभाव दिवस